प्रकृति की कृपा रही है। मैं कहूँगी कि मुझे भारत के कई सुंदर और अच्छी जगहों पे रहने का मौका मिला, जिसकी वजह से प्रकृति के प्रति प्रेम और ज़्यादा बढ़ा। एक्चुअली मैं लिखती तो करीब 10-15 सालों से थी, बट ये हुआ कि शायद लॉकडाउन, आई थिंक उस समय काफ़ी लोगों के जीवन में काफ़ी बदलाव आए। तो आई वॉज ब्लेस्ड टू स्टे इन अ प्लेस जो कि प्रकृति के बहुत ही करीब थी, बहुत ही सुंदर थी, जो कि नीलगिरी कहा जाता है जिसे। हरा भरा पेड़, एक पहाड़ को देखने के बाद यू फील थैंकफुल कि एटलीस्ट यू आर अलाइव एंड यू आर अमंग द नेचर। तो तब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की राइटिंग अबाउट दीज कॉजेज, कि किस तरह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, एक स्वच्छ पानी पीने के लिए कितना जरूरी है हर इंसान के लिए। किसी शायर ने खूब कहा है कि मुश्किलों को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किलों को समझने का तरीका निकल आता, कुछ बात तो करते तो कोई रास्ता निकल आता। तो कहने की बात यह है कि अगर कोई मुश्किलें हमारे सामने आती हैं तो वो बात करने से काफी हद तक सुलझ सकती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें एनवायरमेंट की, तो आजकल के जो हालात हैं, आप देखिए बैंगलोर में वाटर क्राइसिस है, और अगर हम यूएन रिपोर्ट की माने तो बहुत जल्द इंडिया में जो जल संकट है वो बेहद गंभीर हो रहा है। बहुत से शहरों में पानी की कमी हम देख भी रहे हैं और आगे भी ये बढ़ती चली जाएगी। उसी तरीके से आप देखें तो पोल्यूशन के मामले में वी आर वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और हमारे जंगल जो है जिस बेहिसाब तरीके से कटते जा रहे हैं, तो ग्रीन कवर कम हो रहा है। हर शहर के बाहर जो कचरे का पहाड़ है वो आसमान छूने लगा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर बात करने की बहुत जरूरत है, और बात करेंगे तो ही कोई रास्ता निकल पाएगा। और चूंकि वी आर अप्रोचिंग द अर्थ डे 22 अप्रैल को, सो वी थॉट इट वाज जस्ट द राइट टाइम टू इनवाइट समबडी हु इज पैशनेटली डूइंग हर बिट इन दिस फील्ड। तो इसीलिए प्राची हमने आपसे रिक्वेस्ट करी थी और आपको इनवाइट किया है। सो वेलकम वंस अगेन टू दिस प्लेटफॉर्म। और प्राची, अब आप प्लीज हमारी ऑडियंस को अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताएं। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्राची है। आई एम अ नेचर लवर, लाइक प्रकृति शुरू से ही बेहद पसंद रही है। लेटली कई सालों से आई हैव बीन डूइंग इको ब्लॉगिंग, एंड पिछले 2 साल से आई एम ऑल्सो इको पॉडकास्टर। आई हैव बीन इंटरव्यूइंग पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन इको फ्रेंडली सस्टेनेबल जीरो वेस्ट कॉजेस, फिर वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर हो, टीम एफर्ट हो, एनजीओ हो, फाउंडेशंस हो। कई लोगों के साथ मेरी मुलाकात हुई है इस सिलसिले में, एंड प्रकृति की कृपा रही है। मैं कहूँगी कि मुझे भारत के कई सुंदर और अच्छी जगहों पे रहने का मौका मिला, जिसकी वजह से प्रकृति के प्रति प्रेम और ज्यादा बढ़ा। एंड दिस इज हाउ माई जर्नी हैज बीन। ये इको पॉडकास्टिंग शुरू तो अभी की है, लेकिन शायद बचपन से ही आई हैव ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट द पंचतत्वास ऑफ लाइफ, लाइक हम जिसे कहते हैं अर्थ, विंड, रेन, फायर, स्काई। मैं इनके लिए हमेशा ही ग्रैटिट्यूड में रहती हूँ। आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर व्हेन द सन इज शाइनिंग, व्हेन द रेन इज फॉलिंग, फ्रेश एयर विच वी आर गेटिंग, एक स्वच्छ पानी। इन सब के लिए मेरा हमेशा से ही एक अलग तरह का पैशन रहा है कि चिड़ियों की आवाज हो, एक पानी का बहता स्रोत हो। आई एम ऑलवेज पैशनेट अबाउट दैट। सो दिस इज हाउ दिस जर्नी हैज बीन। ओके, यहाँ हम एक थोड़ी अलग बात और जोड़ देते हैं कि प्राची जो है वो एक पोएट भी है, एक ऑथर भी है, बहुत बढ़िया बोलती हैं, एंड शी इज इक्वली पैशनेट अबाउट कुकिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग, राइटिंग। There's so much more to your personality, Prachi, and that adds to your aura. So, थैंक यू जी, बिल्कुल। you're fond of all of these things. अच्छा प्राची, ये बताएं कि what inspired you to start this eco blog and podcasting on these green matters, environment related issues? राइट। एक्चुअली मैं लिखती तो करीब 10-15 सालों से थी, बट ये हुआ कि शायद लॉकडाउन, आई थिंक उस समय काफी लोगों के जीवन में काफी बदलाव आए। तो आई वॉज ब्लेस्ड टू स्टे इन अ प्लेस जो कि प्रकृति के बहुत ही करीब थी, बहुत ही सुंदर थी, जो कि नीलगिरी कहा जाता है जिसे। एंड वहां पर जब रह रही थी तो आई अंडरस्टूड इन लॉकडाउन कि शायद मेरा लॉकडाउन उतना आसान नहीं होता अगर मैं वहां नहीं होती, बिकॉज रोज शाम को एक अच्छी सी हरा भरा पेड़, एक पहाड़ को देखने के बाद यू फील थैंकफुल कि एटलीस्ट यू आर अलाइव एंड यू आर अमंग द नेचर।
तो तब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की राइटिंग अबाउट दीज कॉजेज कि किस तरह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, एक स्वच्छ पानी पीने के लिए कितना जरूरी है हर इंसान के लिए, स्वच्छ वायु का होना क्यों जरूरी है, प्लास्टिक जो बहुत बढ़ रहा है, कि जैसे कि आपने अभी जिक्र किया अर्थ डे, तो उस समय आई रिमेम्बर अप्रैल का ही महीना था, लॉकडाउन जब लगा था मार्च के बाद, तो अर्थ डे के टाइम पर ही आई फेल्ट कि आई थिंक क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उस समय मेरे लिए संभव नहीं था कि आई कैन ज्वाइन एनी टीम या एनी मिशन या एनी फाउंडेशन, तो मैंने सोचा मैं अपने लेवल पे क्या कर सकती हूँ। सो मैंने लिखना स्टार्ट किया एंड पिछले 2 साल से मेरे मेंटर रहे हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि यू हैव अ गुड वॉइस, व्हाई डोंट यू ट्राई टेलिंग अबाउट इट वोकली, बिकॉज मेरे 2-3 पॉडकास्ट ऑलरेडी चलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं कुछ लोगों से बात करके देखती हूँ। सो आई स्टार्टेड इंटरव्यूइंग। शुरुआत तो कुछ फ्रेंड्स से हुई थी, तब मुझे लगा नहीं था कि 1-2 लोगों से बात करके कि पता नहीं ये जर्नी आगे चल पाएगी नहीं चल पाएगी। बट व्हाट मेड मी पैशनेट वाज कि जब मैं लोगों को देखती थी, कुछ लोग डीआईवाई कर रहे हैं, कुछ लोग घर पे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, कंपोस्टिंग कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि घर के अंदर प्लास्टिक कम से कम आए। इस जर्नी को मैंने लोगों से बात करके, कॉन्वर्स करके इंटरव्यूज में कन्वर्ट किया एंड दोस्तों जो शुरू होकर मैंने कई बड़े ब्रांड्स हैं, गिफ्ट ग्रीन है, क्लीन ग्रीन, गोइंग जीरो, अमूल्य बूंद, इको ट्रू फाउंडेशन, इस तरह से करते करते कई इंडिविजुअल्स मेरे साथ जुड़े जो कि अपने छोटे छोटे लेवल पे, कुछ लोग बनाना फाइबर से क्लोथ्स बना रहे हैं, कुछ लोग पत्तल एंड केले के पत्तों से गिफ्ट रैप्स बना रहे हैं, सम आर मेकिंग सोप्स एट होम। तो इस तरह से करते करते धीरे धीरे लोगों से अप्रोच करती गई। लोग चाहते थे कि हाँ उनके प्रोडक्ट्स, उनके काम के बारे में बताया जाए। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड एंड मेन थिंग वाज कि लॉकडाउन में मैंने समझा कि आई थिंक ये जो नेचर है इसको सहेज के रखना हमारे लिए क्यों बहुत जरूरी है, बिकॉज आने वाली जनरेशन के लिए अगर हम उसको अभी नहीं संभाल के रखेंगे तो आई थिंक जैसे आपने जिक्र किया कचरे के ढेर, ये सिर्फ बढ़ते ही जाएंगे, ये कम नहीं होने वाले हैं। सो आई विल से कि हाँ शायद लॉकडाउन एंड मेरे बेटे ने मेरा साथ दिया रील्स बनाने में, कुछ एक चीजें करने में, तो हम धीरे धीरे बड़े। शुरू में थोड़ी हिचक होती थी कि डालें नहीं डालें, बट रिस्पॉन्स अच्छा रहा एंड बस इसी तरह से जर्नी चलती गई। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आप ना 50 से भी ज्यादा फीचर कर चुके हैं पॉडकास्ट में ना, लोगों को या फाउंडेशंस को। एंड आई वुड लाइक टू टेल आवर ऑडियंस कि इनका जो पॉडकास्ट है तो वो दैट फीचर्स अमंग दी 20 मोस्ट वॉच्ड एंड व्यूड पॉडकास्ट, है ना? एम आई राइट? हाँ जी बिल्कुल। टॉप 20 पॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड जो फीड स्पॉट का सर्वे होता है उसके अंदर आई वाज लिस्टेड। दिस इज सो वंडरफुल। बाकी सब बाहर के हैं, मुझे लगा आपका इज जस्ट वन ऑफ द फ्यू, और इज इट द ओनली वन फ्रॉम इंडिया? नहीं, उसमें बाहर के हैं, इट्स अ ग्लोबल सर्वे विच किया जाता है, तो इंडिया से जितनी भी एंट्रीज रही होंगी, बिकॉज आई एम ट्राइंग जस्ट, मेरा अवेयरनेस के लिए कोशिश है, शायद वो कोशिश काम आ रही है, आई कैन से इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी प्राची, कि आप ये काम कर रही हैं तो दिस इज अ मोटिवेशन फॉर यू एंड यू आर स्प्रेडिंग सच गुड अवेयरनेस, सो दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड। अच्छा, आपने ये जो पॉडकास्ट करे हैं इसमें एनी इम्पैक्टफुल टॉपिक या यू नो पीपल whom you have featured in your podcast, something that strikes you, जो आप बताना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ जी बिल्कुल। पीपल की बात करूंगी तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स अपने दोस्तों को कहूंगी, क्योंकि पहले 10 पॉडकास्ट तो मेरे दोस्त ही थे जिनसे मैं शुरू हुई थी। एंड देन उसके बाद जैसे मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, अमूल्य बूंद फाउंडेशन, येलो बैग फाउंडेशन, इको ट्रूप फाउंडेशन, 3R जीरो वेस्ट, कानपुर ब्लॉगर्स, सुपर मॉम मिताली करके हैं, उसके बाद एक साथ द अर्थ फाउंडेशन, बाय वेस्ट वेडनेसडे, तो ये सारे फाउंडेशंस रहे हैं। उसके अलावा कई ब्रांड्स हैं, जैसे ड्वेज है, गोइंग जीरो है, गिफ्ट ग्रीन है, मलीमा है, सतसत है, एंड उसके बाद पुनः जीरो है, नई सोच, गुड अर्थ, तो इस तरह के कई ब्रांड्स भी हैं जिनको इंटरव्यू किया है मैंने। एंड सिर्फ इंडिया ही नहीं, आई वाज लकी इनफ कि इन 2 सालों में मेरे पास 3-4 लोग बाहर की कंट्रीज के भी रहे। जैसे एक टर्की से एक लेडी थी जो एक इको शॉप चलाती हैं, शी हर्सेल्फ यूज जूट के कपड़े। एंड एक फ्रांस की हमसे मुलाकात हुई जो खुद घर पे सोप्स एंड कॉस्मेटिक्स बनाती हैं। सो शी वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड टू गिव द इंटरव्यू टू मी, बिकॉज शी सेड कि मैं पॉडकास्ट कभी किया नहीं है एंड आई वुड लव कि अगर आपके थ्रू इस चीज की अवेयरनेस फैलेगी। एंड उसके अलावा कई लोग एनर्जी एफिशिएंट सेक्टर से रहे, कार्बन कैप्चर सेक्टर से रहे, तो ऐसे कंपनीज में काम करने वाले लोग भी ऑफ कोर्स रहे जिनको मैंने इंटरव्यू किया है। ओह वंडरफुल।
Wonderful. We just had a little electricity issue here, but never mind. I'm able to see you and there's some more light. Okay, Prachi. So अब हमें ना ये बताइए कि अगर कोई इंसान इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना चाहे तो वो शुरुआत कैसे करे? गिव अस सम प्रैक्टिकल टिप्स जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग अमल कर पाए आसानी से। बिल्कुल, ये कहने से पहले मैं एक सवाल का जवाब और देना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को लगता है कि इको फ्रेंडली होना कुछ एक अलग चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ये मेरे साथ भी होता है। मेरी सहेलियां ये तो मुझे कह देंगी कि अरे वाह तुम इको फ्रेंडली हो, कितनी अच्छी बात है, लेकिन खुद को इम्प्लीमेंट करना पता नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ एक अलग से हमें कुछ जाके करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको जाकर कुछ खरीदना नहीं है, आपको अपने ऊपर कोई टैग नहीं लगाना है। बस हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज जो मैं सबको कहती हूँ दैट इज BYOB, विच इज ब्रिंग योर ओन बैग। कहीं भी बाहर जा रहे हैं, सब्जी लेने, घूमने जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, एक बैग रखने की हमेशा आदत रखिए। लाइक मेरे ऐसे ये फोल्डिंग बैग्स हैं जो मैं घर के चारों कोनों में फैला के रखती हूँ ताकि मैं भूलूं ना उनको लेके जाना। उसके बाद बॉटल कैरी करना आई थिंक इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज आजकल पिछले 1 साल से मैं नोटिस कर रही हूँ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तो है ही, लेकिन होटल्स हैं, कैफेज है, वो भी आपको पानी भर के देते हैं। सो जस्ट आपको बॉटल कैरी करनी है और हमें दिमाग से ये हिचक निकालनी होगी कि वहां का पानी कैसा है। अगर वहां का इंसान वो पानी पी रहा है तो वो पानी हमारे लिए भी अच्छा है। बिकॉज एक ये दिमाग में सोच होती है कि ओहो मैंने मिनरल वाटर नहीं पिया तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा नहीं है, हमें उस पानी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। आखिर वो पानी, वी शुड बी थैंकफुल टू दैट वाटर। उसके बाद आजकल जैसे है, मैं अपनी पर्स में हमेशा एक इस तरह का डिस्पोजेबल यूज ना करूं, इसलिए ग्लास कैरी करती हूँ। इसमें आप चाय, कॉफी, पानी, जूस, एनीथिंग यू कैन कैरी। सो ये बहुत हल्की हल्की चीजें हैं जो बैग में रखी जा सकती है। तो मैं ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए मैं ये कहूंगी कि आपके बैग में ऑलरेडी ढेर सारा सामान होता है, तो एक छोटा सा ग्लास, एक फोल्डिंग बैग, बॉटल, 2-4 चीजें रखना इतना मुश्किल नहीं है। एंड इवन फॉर मेल्स आई विल से, फॉर मतलब एनी पर्सन, चिल्ड्रन हो, बड़े हो, एक बैग में 2-4 चीजें कैरी करना, आई थिंक दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा मैं बोलती हूँ, मेरे बच्चों को अब आदत हुई है 2 सालों में, टिश्यू पेपर का कम से कम इस्तेमाल करें। आई थिंक एक रुमाल, एक हैंकी, उसको यूज करना सबसे इजी है, रादर देन टिश्यू पेपर को पुल कर करके, साफ कर करके फेंकते रहना। बहुत जरूरी है, जैसे मेडिकल है या कोई ऐसी जगह है जहां पर जरूरत है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, बट एक कैफे में जाकर सिर्फ एक टिश्यू पेपर उठा के यूं मुंह साफ करके फेंकना, आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। एक हैंकी कैरी करना आई विल ऑलवेज फेवर, जिसे हम घर आके आराम से धो सकते हैं पानी से, साबुन से। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो आई थिंक अगर आप ये 4-5 चीजें भी शुरुआती तौर पे कर रहे हैं, आई थिंक यू आर एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंट। बाकी थोड़ी आगे बढ़ेंगी तो मैं इतना ही कहूंगी कि प्लास्टिक के बॉक्सेस से, जैसे आप बाहर कहीं खाना खाने जा रहे हैं, अपने साथ डब्बा कैरी करिए। लेकिन मेरे घर में आजकल होता है कि मेरे बच्चे को अगर समोसा खरीदने जाना है, आई एम श्योर वो डब्बा अपना घर से लेके जाता है, चटनी के लिए भी बॉक्स लेके जाता है। शुरू शुरू में वो समोसे वाला भी हमें देखता था, लेकिन नाउ ही इज हैप्पी कि यू आर नॉट कैरिंग दो छोटी छोटी चटनी के लिए पाउचेस। एंड सभी महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेंस्ट्रुअल कप की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। दैट इज समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली हेल्प यू। ये काफी सारे ब्रांड्स का अवेलेबल होता है। सो मेंस्ट्रुअल कप की तरफ अपनी सोच को थोड़ा सा और खोलें, बिकॉज उसको लेकर काफी हिचक है, मैं जानती हूँ, बट दैट कैन बी अनदर बिग स्टेप। एंड जितना हो सके अपने बच्चों को भी डायपर में थोड़ा कम रखें। मैं बहुत प्राउडली ये बात कहती हूँ आज भी कि मैंने बचपन में अपने बच्चों को डायपर सिर्फ और सिर्फ लंबे ट्रैवल्स में पहनाया है। अदरवाइज मैं जानती हूँ रातों की नींद जाती है, दिन की नींद खराब होती है, पर आई थिंक वो नींद इतनी ज्यादा खराब नहीं होती जितनी हमारी अर्थ खराब हो रही है। सो ये छोटी छोटी चीजों को करना आपके लिए वो फर्स्ट स्टेप हो सकता है, जिसमें एक रुमाल का यूज करना, एल्यूमिनियम फॉइल एंड क्लिंग फिल्म कम यूज करना, ग्लास अपने साथ कैरी करना, गोलगप्पे वाले को अपनी कटोरी सामने देना। आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट थिंग्स व्हिच यू पीपल कैन डू टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल लिविंग। अच्छा, काफी लोग ये कहते हैं ना प्राची, एक तो होता है हमसे ना हो पाएगा, तो इट कैन नॉट बी, हो सकता है छोटे लेवल पे माइक्रो करिए, मैक्रो इम्पैक्ट अपने आप आ जाएगा। और दूसरा कि मेरे अकेले के करने से क्या होगा, बाकी लोग तो नहीं कर रहे हैं, सरकार तो नहीं कर रही है, मतलब वो इट इज सो इजी टू प्ले द ब्लेम गेम। बट द पॉइंट इज, अगर ये हमारी जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है तो उसके बारे में कुछ एक्शन लेना वो हमारी जिम्मेवारी भी है। वो राहत इंदौरी साहब ने कहा है, ना किसी हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा।
तो बिल्कुल खुद सही तो कहा कोशिश आपने। करनी ही होती है, आप बैठे रहेंगे किसी के इंतजार में तो नहीं होता। और बहुत ये जो आपने बताई है छोटी छोटी चीजें हैं जो वाकई हम कर सकते हैं और उससे बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। पानी हमें देख के इस्तेमाल करना है। बिजली, स्ट्रीट लाइट्स काफी बार हम देखते हैं जली छोड़ देते हैं लोग और ध्यान नहीं देते, वॉक करने जाते हैं, उनको बंद कर दीजिए। और बाकी घर में जो आप कह रहे हैं कचरा सेग्रीगेशन इज रियली इम्पोर्टेंट, एट गीला सोर्स सूखा, वो कर बिल्कुल। दें। और घूमने जाए तो ये मुझे भी बहुत दुखता है, जिसको दिखता है उसको दुखता है। जी, आप इतनी बढ़िया जगह घूमने जाते हैं और आप देखें तो वो पहाड़, जैसे पहाड़ों में घूमने जाते हैं, पीछे उसके पूरे कचरे की एक ट्रेल बनी होती है। बिकॉज ये प्लास्टिक बॉटल्स, वही जो आपने कहा, अगर हम अपनी बॉटल कैरी करेंगे तो वी विल अवॉइड यूजिंग दीज मिनरल वाटर की बॉटल्स विच आर नॉट एक्चुअली वेरी गुड। पता नहीं कब का पानी उसमें पड़ा रहता है, धूप में भी होता है, वो सारा प्लास्टिक लीच करता है। So, all said and done, yes, there are a lot of ways where we can contribute and even बूंद बूंद से सागर भरता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। लवली प्राची, एंड मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि आपके जो पॉडकास्ट और ये ब्लॉग है वो लोग कहाँ पढ़े, फिर से जी बताइए। बिल्कुल, मेरे ब्लॉग का नाम है praguntatva.com एंड बाकी स्पॉटिफाई पर भी इसी नाम से मेरा चैनल है, प्रगुन टॉक्स द ग्रीन पॉडकास्ट। एंड स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल, अमेजोन, एंकर, स्पॉटिफाई, हर एक पर इसी नाम से है, प्रगुन टॉक्स द ग्रीन पॉडकास्ट। एंड बाकी सारी डिटेल्स या आर्टिकल्स, मेरे कॉन्वर्सेशंस, इंटरव्यू, सारे मेरे praguntatva.com मेरी साइट और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उपलब्ध है। वंडरफुल। सो सभी को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप इसको पढ़िए, अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए। और पहला स्टेप कोई भी काम करने के लिए ये होता है कि हम अवेयर हो जाएं, कॉन्शियस हो जाएं, फिर उसके बाद वी कैन लुक एट सॉल्यूशंस। So, Prachi, it was so wonderful having this conversation with you. Keep up the good work. God bless you, and all the best to you for all your future endeavors. Thank you so much for connecting with us and sharing your thoughts with us and your journey with us. Thank you. Thank you. Thank you for this opportunity. Thank you, Take One Digital, for this opportunity. Look forward to a more sustainable, greener, and a cleaner, healthier planet for tomorrow. Thank you. Namaskar.